अर्जुन ऐश्वर्य से युक्त थे, लेकिन अर्जुन इतने महान सम्राट होने के बावजूद भी, सारे ऐशो आराम में पूर्ण जीवन व्यतीत करने के बाद भी, यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं भीख मांग करके जीवन जी लूंगा। अर्जुन यहाँ पे कहते हैं भीख मांग करके जीवन, यानी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये होता है महान भक्त के लक्षण, क्योंकि महान भक्त किसी ऐश्वर्य और किसी लोभ के कारण बंधा नहीं होता है। उसकी इंद्रियां लोभ और लालच से प्रभावित नहीं होती, उसकी इंद्रियां पूर्ण रूप से संयमित होती हैं, और किसी भी परिस्थिति में भगवान के महान भक्त भगवान के लिए, भगवान के प्रेम संबंध के लिए किसी भी परिस्थिति में कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन अपने इस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे इस श्लोक में स्वामी प्रभुपाद लिखते हैं कि एक वरिष्ठ व्यक्ति, एक गुरुजनों को, अपने गुरुजनों को हम उल्टा जवाब भी नहीं देते हैं, उनको मारने की बात तो बहुत दूर की है। तो अर्जुन का इस तरीके से जो प्रस्ताव है ये सही भी है, क्योंकि गुरुजन तो बहुत महान होते हैं, उनकी हत्या करना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें उल्टा जवाब भी देना सही नहीं माना जाता है। आगे छठे श्लोक में फिर अर्जुन कहते हैं कि न च एतद् विद्मः कत्रं नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धातरस्। अर्जुन कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध लड़ूं, यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु, या मैं जीता जाऊं या जीतूं, दोनों में क्या मुझे लाभ मिलेगा। तो अर्जुन यहाँ पे प्रस्ताव रखते हैं कि अगर मैं युद्ध करूं तो अनावश्यक रूप से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे इस युद्ध में, और अगर मैं, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि मैं विजेता हूंगा, मैं ही जीतूंगा, इसकी कोई निश्चितता नहीं है, लेकिन अनावश्यक बहुत सारे लोग भी मारे जाएंगे। और अगर मैं जीत भी जाऊं तो भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मेरे सारे सगे संबंधी इस युद्ध में मर जाएंगे, है ना। तो अच्छा है कि मैं भीख मांग करके जी लूं, युद्ध ना करूं और भीख मांग करके जी लूं, और ये सारा राज्य अपने भाइयों को दे दूं, दुर्योधन और इनको। इस तरीके से अर्जुन इन असमंजसों में फंसे हुए थे कि युद्ध ना करूं तो क्या होगा, युद्ध करूं तो क्या होगा, युद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा कि भीख मांग करके जी लेंगे और अनावश्यक रूप से बहुत लोग नहीं मरेंगे, युद्ध करेंगे तो अगर जीत जाएंगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सारे संबंधी मर जाएंगे। इस तरीके से अपने असमंजसों को अर्जुन प्रकट करते हैं छठे अध्याय में, यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु। उसके बाद सातवें श्लोक में हम आते हैं कि फिर अर्जुन कहते हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यश्रेय श्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमान त्वाम प्रपन्नम। यहाँ अर्जुन शिष्यत्व को स्वीकार करते हैं। अब अर्जुन अपने असमंजसों में और फंसे नहीं रह सकते, अर्जुन अब समर्पण कर देते हैं। अब अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनी कार्पण्यता के दोष को, है ना, कि मैं सत और असत में भेद न कर पाने की अपनी असक्षमता को स्वीकार करता हूं, और मैं आपकी शरण को ग्रहण करता हूं। और अब आप मुझे बताइए कि मेरे लिए सत धर्म क्या है। धर्म सम्मूढ़ चेता या श्रेय शान निश्चितम, आप मेरा श्रेय निश्चित कीजिए। आप मुझे बताइए कि मेरा वास्तविक हित किसमें है, लड़ने में या नहीं लड़ने। और इस तरीके से अर्जुन भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। फिर अर्जुन कहते हैं नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमावसपट्टनम वृद्धम राज्यम सुराणाम चापि आधिपत्यम। तो अर्जुन कहते हैं कि ये जो स्थिति मैं जो अनुभव कर रहा हूं अभी इस समय में, ये ऐसी व्याकुलतापूर्ण स्थिति है, ऐसी विषम स्थिति को मैं अनुभव कर रहा हूं कि ना तो ये कोई धन की प्राप्ति से, ना तो ज्ञान की प्राप्ति से, ना तो कोई बहुत बड़ी कोई सिद्धि या शक्ति को प्राप्त करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है ना। ना तो कोई भौतिक ऐश्वर्य, ना तो ज्ञान इस समस्या का समाधान कर सकता है। अर्जुन क्या कहते हैं, अवाप्य भूमावसपट्टनम वृद्धम राज्याम सुराणाम च अपि आद्यते, कि अगर मुझे राज्यों का सुख भी प्राप्त हो जाए, अगर मुझे देवताओं का सुख,
अगर मुझे देवताओं का सुख भी, देवताओं का राज्य भी मुझे अगर प्राप्त हो जाए, फिर भी मैं जो दुख अनुभव इस समय में कर रहा हूँ, इसका अंत नहीं किया जा सकता। तो ये शिक्षा हमारे लिए भी है। इसको आप अध्ययन करिएगा जब आप सेशन के बाद। दूसरे अध्याय का ये जो 8वां श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं कि भौतिक ऐशो आराम और भौतिक विज्ञान जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है। और इसको अर्जुन यहाँ भगवत गीता के शुरुआती अध्यायों में ही इसके ऊपर स्टैंप लगा देते हैं, जिससे ये इसकी पुष्टि की जाए कि हम अनावश्यक रूप से अपना समय व्यय न करें। आधुनिक समाज की जो स्थिति है, हम देख सकते हैं कि आधुनिक समाज अंधे रूप से भौतिक समृद्धि, भौतिक ऐशो आराम और भौतिक विज्ञान, जिससे भौतिक ऐशो आराम और बढ़े, इसी को हम मान रहे हैं कि इससे हम अपनी जीवन की समस्याओं का समाधान कर लेंगे। लेकिन अर्जुन यहाँ इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि ये संभव नहीं। हमारे जीवन के भौतिक समस्याओं का समाधान सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार करके ही हो सकता है। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हैं 9वें श्लोक में। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नायोत्स्यति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो फिर संजय कहते हैं कि इस तरीके से अर्जुन ने अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स, अपने सारे तर्क रख दिए और अब वो चुप हो गया और उसने आखिर में कह दिया कि ना योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव, कि मुझसे युद्ध नहीं किया जाएगा। इसमें कृष्ण को ऋषिकेश कह करके संबोधित किया गया है। ऋषिकेश का अर्थ पहले भी हमने चर्चा किया था। ऋषिकेश का अर्थ है कि वो भगवान जो सबके इंद्रियों के स्वामी हैं, जो सबके इंद्रियों और मन को नियंत्रित करते हैं। तो अब भगवान कृष्ण के ऊपर ये जिम्मेवारी या ये भार अर्जुन के शिष्य के रूप में अर्जुन के ने जो समर्पण किया भगवान कृष्ण के ऊपर, तो अर्जुन अब कृष्ण के ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो अर्जुन के मन को और इंद्रियों को उसकी व्याकुलता से दूर करें और उसे फिर से युद्ध लड़ने के लिए सक्षम बनाए, सुदृढ़ बनाए। इसलिए यहाँ पे ऋषिकेश कहकर के संबोधित किया गया। उसके बाद कृष्ण को गोविंद कहकर के संबोधित किया गया। गोविंद का अर्थ है जो सारे सर्व ज्ञान से पूर्ण है। तो कृष्ण ज्ञान के स्रोत हैं, ज्ञान के उद्गम है, उनमें सारा ज्ञान समाहित है। तो अब कृष्ण के ऊपर ये उत्तरदायित्व है कि वो अर्जुन की अज्ञानता को दूर करें और अर्जुन के मोह रूपी बंधन को काट करके और वहां शुद्ध ज्ञान की स्थापना करें, जिससे अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए फिर से खड़ा हो सके। फिर आगे बढ़ते हैं 10वें श्लोक में। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसनीव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषदन्तम् इदं वचः। अब श्री कृष्ण यहाँ से कहना प्रारंभ करते हैं। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसनीव भारत। भगवान कृष्ण अर्जुन की इस व्याकुलता को देख करके एक मंद मंद मुस्कुराहट अपने चेहरे पे संजय कह रहे हैं कि कृष्ण के चेहरे पे एक मंद मुस्कुराहट है। अर्जुन अपने मित्र के इस अश्रुपूर्ण, इस व्याकुल स्थिति को देख करके मुस्कुराहट इस तरीके से है कि कुछ समय क्यों भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले अर्जुन की स्थिति क्या थी, वो भगवान को आदेश दे रहा था, मेरे रथ को ले जा करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे, हे कृष्ण, हे यादव, अब मेरे रथ को वहां बीच में खड़ा कर दे। इस तरीके से अर्जुन कृष्ण को आदेश दे रहा था। अभी अर्जुन की क्या स्थिति हो गई है, अभी अर्जुन कृष्ण का शरण ग्रहण कर रहा है। कृष्ण जो अर्जुन के मित्र हैं, अपने मित्र को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा है। तो कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, ये जो मित्र अभी पहले मुझे आदेश दे रहा था, अब मेरी शरण ग्रहण करने की मांग कर रहा है और अब मुझे उसे आदेश देना है। तो अपनी मुस्कुराहट को वो रोक करके अब गंभीर बन करके एक गुरु का पोस्ट लेकर के अब कृष्ण अब गुरु के रूप में अपने मित्र अर्जुन को शिक्षा देना प्रारंभ करेंगे। तो अपनी मुस्कुराहट को भगवान रोक करके गुरु का उत्तरदायित्व उठा करके अर्जुन को अब ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे। उसको हम परसों थर्सडे को चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो 5 मिनट हम प्रश्न ले लेंगे।
कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं अभी? ठीक है, बाकी आप अपने गूगल चैट पे भी आप भेज सकते हैं, वैसे चैट बॉक्स में। ओके, आप चाहें तो अपने गूगल डॉक जो हमने शेयर किया उस पर भी अपने प्रश्न लिख सकते हैं। और इसका अगला सेशन फिर से हम थर्सडे को कंटिन्यू करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप साथ साथ, जैसे मैं 10-10 श्लोक चर्चा कर रहा हूँ, तो आप इन 10 श्लोकों को जा करके प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ सकते हैं, जिनके पास भी भगवत गीता है, या ऑनलाइन भी भगवत गीता उपलब्ध है। गीता बेस एक ऐप है, अगर आप चाहें तो हम आपको गीता बेस ऐप का लिंक भेज सकते हैं, जिसमें प्रभुपाद जी की भगवत गीता पूर्ण रूप से है। और तो साथ साथ अगर आप इसको पढ़ते रहें तो बहुत अच्छा हो। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। हरे कृष्ण।